नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं हिंद आवाज। बिहार में क्रिकेट की बात हो तो उसे राजनीति से जोड़ के ना देखा जाए, ऐसा हो नहीं सकता। जहां 2 साल कोरोना ने इस क्रिकेट को बाधित किया, वहीं अब राजनीति के कारण ये खेल बर्बाद हो रहा है। हालांकि राजनीति तो बहुत लंबे समय से बिहार में क्रिकेट में होता आ रहा है और अब भी बरकरार है। हालांकि इस वक्त हम बात कर रहे हैं बिहार क्रिकेट संघ के एनुअल मीटिंग की, जो आज आयोजित की गई थी पटना के पाटलिपुत्रा में द गोल्डन होटल में, जहां कई ऐसे सवाल जो हिंद आवाज ने इस एजीएम के पूर्व में खड़ा किया था, जो आज वहां साक्ष्य बरकरार दिखी। इस प्रेस वार्ता में जहां अपने कार्य अवधि को पूरा कर चुके लोग भी शामिल रहे, तो वहीं उन सभी मुद्दों पे बात हुई जहां कि बिहार क्रिकेट के विकास पे सिर्फ बातें होकर रह जाती है, विकास नहीं होता। और इसके लेकर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश तिवारी जी ने क्या कहा, तो पहले आप सुने। क्रिकेट बंद है बिहार में, पहले तो हमारा जो कोरोना का, देखिए अभी कोरोना खत्म होने के बाद ये भी तक देखिए कोरोना खत्म होने के कगार पे हैं। धीरे धीरे गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस हैं, धीरे धीरे हम लोग को छूट मिल रहा है, और जैसे जैसे छूट मिल रहा है हम लोग ट्रायल कैंप और सारी चीज़ों की तरफ तेज़ी से काम कर रहे हैं। एक तो बात ये भी उठ के आ रही है कि अभी जब बीसी के पास सबसे बड़ा अभाव फंड का है, हाँ। जो उस पर वो रोक लगी हुई है, तो कैसे फंड पे रोक नहीं लगी हुई है। कुछ लोगों ने लिटिगेशन करके हमारे अकाउंट को रोका हुआ है, जिसके चलते फंड आने में बाधा हो रही है। लेकिन बीसीसीआई पूरा सहयोग करके और हमारे टिकट और सारे चीज़ें बीसीसीआई खुद उठा रही है, और बीसीसीआई और बीसीसीआई के सचिव का हर तरह से हम लोग सहयोग दे रहे हैं। लेकिन अभी जो जैसे अभी लड़कियों का सीनियर लड़कियों का कैंप भी चल रहा है, उसमें भी सवाल उठ रहे हैं कि वैसी लड़की टीम को क्यों अभी मौका दिया जाए, या कंडीशनिंग गेम जो अभी बहुत पूरा परफॉर्मेंस रहा। देखिए हमारे यहाँ लड़कियों की टीम पर हम लोग थोड़ा अधिक मेहनत कर रहे हैं। हमारे जो लड़कों की टीम है वो अच्छे माइक थोड़ा तो सीमित संसाधनों के बाद भी इतने दिन तक बिहार को माइक नहीं मिला, संसाधन हम लोग के पास बहुत कम थे, तो उसके बाद भी हमारे यहाँ हमारे बच्चे अच्छे कर रहे हैं और अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों से निकलने की संभावना है। लेकिन लड़कियों पर हम लोग को विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जो दे रहे हैं। अगर हम आज के एजीएम की ही बात करें तो एजीएम पे भी बहुत सारे सवाल हैं कि एजीएम पे कोई सवाल नहीं है। एजीएम के कुछ बिंदुओं में कुछ कागजों की 1-2 बिंदु पे कमी रह गई थी। हम लोग आज सारे अपने भाइयों से सलाह करेंगे कि जिन बिंदुओं पर कागज की कमी रह गई है उस पर हम लोग एक अलग एजीएम कर लेंगे और उसको पास कर लेंगे। आज जो सदस्य यहाँ पर जो अपना कार्यकाल 9 साल पुराना कार्यकाल भी खत्म, उसको वो भी मौजूद है। नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो 9 साल का कार्यकाल पूरा कर चुका हो। हम लोग पहली बार चुन के आए हैं, और जो कुछ ऐसे लोग भी आपको दिख रहे होंगे वो गेट के बाहर चले जाएंगे, उनके जगह नए लोग चुन के आए हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन क्रिकेट में दिया है, उनको ये नहीं कहा जा सकता है कि इवेंट के समय भी वहाँ अगल बगल भी नहीं दिखाई, वो बाहर रह सकते हैं, बैठक में नहीं रहते। लोग तो यही सवाल उठाएंगे, वो बैठक में नहीं रहते बच्चों के हैं, घर वालों के या किसी अन्य इस पे वो बैठ के जो भी हमारे लोग आज अयोग्य हैं, हमारे पदाधिकारी नहीं है, वो बैठक में दस्तखत नहीं करते हैं, बैठक में उनकी सहभागिता नहीं है। लेकिन वर्षों से सबका रिश्ता है, आते हैं, गेट टुगेदर होता है। मीटिंग के समय वही लोग रह पाते हैं जो वैलिड हैं, और लोग मीटिंग चालू होते हैं बाहर चले जाते हैं। पटना जिला क्रिकेट लीग को पटना जिला एसोसिएशन लेकर क्या है? पटना जिला क्रिकेट एसोसिएशन में पहले से विवाद चल रहा था। पिछली बार हम लोगों ने बीच बचाव करके पिछले साल विवाद को शांत किया, विवाद हम लोगों ने ख़त्म किया। लेकिन पुनः कुछ वहाँ विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है, और उस विवाद को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो भी हम लोग इस पूरे मामले को लोकपाल के यहाँ रेफर कर दिया है। जो हमारे माननीय न्यायमूर्ति लोकपाल का आदेश आएगा उसको हम सब मानेंगे। तत्काल विवाद के पहले की जो स्थिति थी उसी स्थिति को हम लोगों ने कंटिन्यू किया। खिलाड़ियों के ट्रायल को लेकर के अक्सर सवाल उठाए जाते रहे हैं कि मतलब जो पारदर्शिता होनी चाहिए वो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में एक तरीके से वो नहीं दिखाई देती। कहाँ नहीं, अगर बताइए कहीं कमी हो गई तो सुधार करेंगे।
अगर आप भाइयों, मीडिया वाले भाइयों से मैं आग्रह करता हूं कि कहीं अगर आपको कमी दिखती है तो आप हमें संपर्क करें, बताएं, मैं इमीडिएट उसके साथ तो ये तो पिछले दिनों ट्रायल में उठा था सवाल, जो आप पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम लोगों ने रखा था जी कि सेलेक्टर्स और कमेटी के लोग एक जगह इकट्ठा हो गए, और क्या वो कमेटी के लोगों का बीसीए के जो ground में पदाधिकारी इस पे हैं, ज़्यादा सवाल है। पदाधिकारी किसी भी रूप में उनके कोई रिलेटिव्स वगैरह हैं, वो भी कुछ ऐसा है क्या संविधान में कि वो नहीं आ सकते हैं वैसे? जो हमारे ऑफिस बेरर होते हैं उस मामले में कुछ कानूनी गाइडलाइंस है, हम लोग उन कानूनी गाइडलाइंस का पालन करते हैं। और जहाँ भी जैसे पहले हमारे सचिव थे, उन्होंने गलत तरीके से कुछ इस तरह का काम किया था, उनको हम लोगों ने भी बाहर कर दिया, माननीय लोकपाल ने भी बाहर कर दिया। ये पटना जिला क्रिकेट एसोसिएशन का वो फिर से सवाल कि ऐसा मतलब जो है क्रिकेट की छवि चूँकि राजधानी का वो संघ है, और ऐसा ये लगता है कि बीसीए का किसी प्रकार का कोई नियंत्रण अगर एक जिला की कमेटी पर नहीं है, तो इससे जो छवि बनती है, चाहे वो मीडिया के माध्यम से, चाहे वो 13 करोड़ की आबादी वाले बिहार राज्य में, कि वो आपस में ही जिस तरीके से जो खींचतान है, दो गुट आमने सामने आ रहे हैं, लगातार मीडियाबाजी हो रही है, तो इसमें बीसीए सख्त रूप से क्या कोई कदम लोकपाल के पास भेजने के अलावा कोई उठाया है क्या? हमने यही सख्त कदम उठाया है कि विवाद के पहले की जो स्थिति थी उसी को हम सही मानेंगे, बहुमत से जो वहाँ निर्णय आएगा उसी को हम सही मानेंगे। और माननीय लोकपाल महोदय से हम लोगों ने आग्रह किया है कि इस मामले में डे टू डे सुनवाई करके जल्दी निर्णय लें। आज जो एजीएम होगा सर आपका, इसमें मतलब मूल रूप से किन बिंदुओं पर चर्चा होगी? एजीएम का हमारा एजेंडा तय है, इसमें लोकपाल की नियुक्ति, एथिक अफसर की नियुक्ति, हमारे बैलेंस शीट वगैरह में कुछ कमी रह गई है, क्योंकि अभी हमारे कोषाध्यक्ष महोदय का थोड़ा तबीयत खराब हो गया था, और पूर्व के जो एक आदमी देख रहे थे इस चीज़ को, उनके साथ भी कुछ दुर्घटनाएं हो गई, तो जिसके चलते हम लोग वित्तीय मामले के लिए आज चर्चा करेंगे कि एक अलग बैठक बुला के वित्तीय मामले को बिहार में क्रिकेट के आयोजन को लेकर के भी कुछ एसोसिएशन के स्तर पर कोई पहल आने वाले? पिछले साल हम लोगों ने बिहार क्रिकेट लीग का आयोजन किया। मैं आपको खुशीपूर्वक की बात बता रहा हूं कि हम चेन्नई में आईपीएल का उद्घाटन देखने गए हुए थे, और मैं उद्घाटन मैच को देखा। जो जागृत अवस्था और जो पॉजिटिव एनर्जी से बढ़ा हुआ हमारा बीसीएल था, वैसा आईपीएल में भी नहीं दिखा। तो हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ खिलाड़ी होनहार हैं जी। तो टीम भेजी गई, यही भी बात हुई थी। बीसीएल में भी कहा गया था जो अच्छा परफॉर्म करेंगे हम उसकी टीम देंगे। बीसीएल में जो लड़के अच्छे परफॉर्म किए उनको हम ले रहे हैं, भिन्न भिन्न फॉर्मेट में उनको ले रहे हैं। कोई जूनियर में आ रहा है, कोई सीनियर अंडर 19 में आ रहा है, कोई अंडर 25 में आ रहा है, कोई मुश्ताक अली में आएगा, जो जिस लायक है उसको ले रहे हैं। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या होगा? सबसे बड़ा रोल तो बिहार में क्रिकेट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पिछली बार हम लोगों ने 2 स्टेडियम सेंक्शन किए हैं, एक खगड़िया परबत्ता में और एक गोपालगंज में। खगड़िया में ज़मीन की व्यवस्था हो गई है, गोपालगंज में ज़मीन की व्यवस्था होने के रास्ते में है, बहुत जल्दी वहाँ भी व्यवस्था हो जाएगी। हम लोग टेंडर करके उसमें काम करेंगे। सर, एक अंतिम सवाल ये है कि ये भी उठ रहा है और ये सीधा डायरेक्ट आप पे भी आरोप आ रहा है कि जिलों में 2-2 टूर सिर्फ जो अब इलेक्शन आ रहा है इसकी वजह से कराया जा रहा है, ऐसा? देखिए, हमारे जब से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन रहा, हमारे यहाँ जिलों में विवाद नहीं रहा है। पिछले कार्यकाल में कुछ पदाधिकारियों ने अपने निजी स्वार्थों के लिए जिलों में अलग अलग गुट बना दिए, जिसको कि ना हमारे लोकपाल ने माना, ना हमारे इलेक्टोरल अफसर ने माना, और वो जितने गुट फर्जी गुट बनाए गए थे उनको अमान्य कर दिया हमारे लोकपाल ने भी और हमारे इलेक्टोरल अफसर ने भी। हम लोग भी जब चुन के आए, तो चुन के आने के बाद हम लोगों ने एक ही काम किया कि जिन लोगों को हमारे लोकपाल और हमारे इलेक्टोरल अफसर ने सही माना था, हम लोग भी उन्हीं को सही माना। सर, ये नाम दरअसल आपका तो नाम सर? मैं राकेश तिवारी, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। तो आपने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष को सुना, उन्होंने जहां बड़े सफाई से इस बात को रखा कि क्रिकेट के सेवा करने वाले लोगों को इस एसजीएम में रखा गया। हालांकि एजीएम स्टार्ट होने पे वो बाहर होंगे, लेकिन ऐसा हुआ या नहीं ये हिंद आवाज़ इसको नहीं ये कर सकता। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको हिंद आवाज़ ने उठाया था
और वो साफ दिखता है कि उसे दरकिनार करने का, उस गैर संवैधानिक कार्य को करने का बीसीए के अध्यक्ष ने ठेका ले रखा है। अब जैसे आपको बता दें कि 9 अक्टूबर 2021 यानी आज के दिन जो एजीएम का आयोजन किया गया, उसकी ना तो तिथि की घोषणा की गई थी, ना उसकी जगह की घोषणा की गई थी। आप इस बैनर पे भी देख सकते हैं कि कोई डेट नहीं है। हाँ, वहीं आपको बता दें कि जब इस बात को लेकर हिंद आवाज़ ने कलम चलाई तो तुरंत जगह तो घोषित कर दी गई, लेकिन उन लोगों की सूची भी जारी नहीं की गई जो इस एजीएम में बैठ सकते थे। और इस पे भी हमने जब बात रखा तो आपको ने सुना ही कि तिवारी जी का कहना है क्या। वहीं आपको बता दें कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें फिर वही रटी रटाई चीज़ कि हमने व्यवस्था कर दी है, 2 जगह मिल गए, देखते हैं क्या होता है। लेकिन बिहार में क्रिकेट क्यों नहीं हो रहा, इसको लेकर उनका साफ कहना है कि हम लगे हैं प्रयास कर जल्द से जल्द अच्छे टूर्नामेंट। तो जहां खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस की बात आई तो कैंप कर रहे हैं, उनकी सुविधाओं की बात कर रहे हैं, और लड़कियों, खास करके लड़कियों के इस पर बात कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि लोढ़ा कमेटी के अनुसार 9 वर्ष जिनका पूरा हो गया था उसे किसी एजीएम में बैठने की अनुमति नहीं होती, उन्हें बैठाया गया था। इसको लेकर आपको बता दिया था पहले कि 31 जनवरी 2020 को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था। इससे भी सीख लेकर आज की इस एजीएम में उसे अपनाया नहीं गया, बल्कि अयोग्य लोग ही दिखे। तो पटना जिला क्रिकेट संघ के बीच आपसी कलह को भी लेकर चर्चा हुई, उस पर उन्होंने साफ वही बातें कि जिसके अधिकार में मत आएगा उसके हम मानेंगे, जो लोकपाल कहेगा हम उसे मानेंगे। हम लोकपाल को, इस मामले को पाला लोकपाल के खाते में है। तो वहीं आपको बता दें कि एजीएम में बीसीए के संविधान में वर्णित एजेंडों को भी दरकिनार किया गया खुले रूप से। आपको बता दें सबसे बड़ा सवाल तो ये कि बीसीए अध्यक्ष ने तो क्रिकेट के संविधान से ऊपर जाकर जिलाओं में एडहॉक कमेटी बनाने की बात जब की पूछी तो उन्होंने कहा कि ऐसा पूर्व के लोग कर चुके हैं, वो तो सिर्फ मेरे नाम पे जुड़ गया। तो इन सब बातों में देखें तो बिना संयुक्त सचिव और संयुक्त सचिव के आम सभा भी बुलाई गई थी। तो कितने फुल मेंबर्स, एसोसिएट मेंबर्स को इसके बारे में कोई पत्र भी नहीं मिला था, उनका भी ऐसा कहना है, जो कि 21 दिन पहले इस एजेंडे को लेकर भेज दिया जाता है। उनका साफ कहना है कि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं थी। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन अभी सबसे बड़ा समस्या पैसों को लेकर झेल रहा, उस पर भी उनका कहना है कि पैसा मुख्य मुद्दा नहीं है, हमें आयोजन से मतलब है और उसके लिए हम प्रयासरत हैं। तो वहीं आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी सदस्यों को नियमानुसार 15 दिन पूर्व अकाउंट स्टेटमेंट और सचिव को रिपोर्ट भेजनी होती है। वो रिपोर्ट जो एजीएम के पास होना होता है या उस पर चर्चा होनी होती है, ऐसा इसलिए क्योंकि उस सदस्य उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं रहा। इन सब मुद्दों को लेकर कमेटी ऑफ मैनेजमेंट के लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन कोई उसे सुनने वाला नहीं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अब तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो से संबंधित या खासकर बिहार क्रिकेट से संबंधित कोई सवाल कहना हो या पूछना हो तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कह सकते हैं।